गाइस माई सेल्फ मोहम्मद मंसूर और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल DSA मेमोरियल एकेडमी बदरखा में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस आज हम अपने इस चैनल पर पहली क्लास को प्रेजेंट करने के लिए जा रहे हैं और आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो ग्रामर का सबसे बेसिक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट ग्रामर का हम स्टार्ट करने वाले हैं। गाइस इससे पहले कि क्लास को स्टार्ट किया जाए आप सभी से एक रिक्वेस्ट करनी है और ये रिक्वेस्ट वो नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपसे बोलने वाला हूं, लेकिन मैं चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलने वाला हूं क्योंकि मुझे अपने व्यूअर्स पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। गाइस रिक्वेस्ट आपसे ये करनी है कि आप जब इस क्लास को लेंगे तो अपने पास एक नोटबुक रख लेंगे, एक पेन रख लेंगे। अगर आपको कोई भी पॉइंट नोट करने के लिए मिलता है तो आप हैंड टू हैंड पॉइंट को नोट करते चलेंगे, इसलिए कि स्टडी इज नॉट अ फैशन। स्टडी कोई फैशन नहीं है, स्टडी तो स्टडी के मेथड से ही होगी। इसलिए चलिए गाइस आज का हम पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं। तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे बेसिक पॉइंट, यूज ऑफ इज, आर, एम। तो गाइस क्या टॉपिक रहेगा आज हमारा? यूज ऑफ इज, आर, एम। देखिए गाइस आपने ये टॉपिक पढ़ा होगा, पहले भी पढ़ा होगा और ये ऐसा पॉइंट है, ऐसा टॉपिक है ये जो थर्ड क्लास से स्टार्ट होना कंपलसरी है और कुछ स्कूल्स में थर्ड से भी नीचे से स्टार्ट हो जाता है। और ये ऐसा है कि आगे तक की क्लासेस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ट्रांसलेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल वे में बताने वाला हूं कि इज, आर, एम का सिंपल यूज कहां होता है। प्रेजेंट में हम इज, आर, एम का यूज करते हैं, प्रेजेंट में हम इज, आर, एम का यूज करते हैं। आपने टेंस के बारे में पढ़ा होगा डीपली, आगे जब टेंस पर पहुंचेंगे वहां डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना बताता हूं कि आपने टेंस के बारे में पढ़ा होगा। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, इस समय में, इस टाइम में जो काम होता है, हो रहा है या हो चुका है, यह प्रेजेंट में। इसी तरह पास्ट में जो काम हो चुका था, हो रहा था या हो चुका था या होता चला आ रहा था। और इसी प्रकार फ्यूचर में भविष्य काल की बात की जाती है। तो गाइस इज, आर, एम का यूज प्रेजेंट में होता है। तो मैं आपको सिंपल वे में यूज बता दूं इसका कहां होता है। अगर सब्जेक्ट के बारे में, अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताना हो, समझ आ रहा है गाइस? अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बताना हो, कुछ भी बताना हो, इट मीन्स व्हाट? इससे क्या मतलब है? इससे मतलब यह है नाम बताना हो, कंडीशन बतानी हो, क्वालिटी बतानी हो, कलर बताना हो, कोई भी अगर सिंपल वे में बात करें, किसी का नाम, व्यवसाय, प्रोफेशन, कुछ भी चीज अगर आपको प्रेजेंट में सब्जेक्ट के बारे में बतानी है तो आप इज, आर और एम का यूज करेंगे और उसके बारे में बताएंगे। गाइस यह एक बात निकलकर सामने आती है कि ये सब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? तो गाइस आपको बता दूं सब्जेक्ट क्या? सब्जेक्ट एक ऐसा वर्ड है जो अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। सेंटेंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। स्टार्टिंग में हमें अफर्मेटिव और नेगेटिव ही सेंटेंस पढ़ने हैं। इंटरोगेटिव का फिर आपको एक रूल बता दिया जाएगा जो सब पर फॉलो होने वाला है। इसके अलावा इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, इनके बारे में हम बहुत आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप सारी क्लासेस
लेते रहेंगे। चलिए गाइस, अब बात करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, सब्जेक्ट के बारे में सिंपल वे में इतना बताना चाहेंगे कि सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का वो पार्ट है जिस पर सेंटेंस बेस्ड होता है, जिस पर सेंटेंस टिका होता है, जो सब्जेक्ट के अंदर कार्य करने वाला होता है। असल में सब्जेक्ट होता है डूअर। सब्जेक्ट क्या होता है गाइस? डूअर, कार्य का करने वाला। किसी भी सेंटेंस में कार्य का करने वाला या किसी सेंटेंस में कार्य नहीं हो रहा है तो फिर उस वाक्य में, उस सेंटेंस में बेस किसको बनाया गया है, वही असल सब्जेक्ट है। अब एक एग्जाम्पल की तरह आप समझेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज दैट मैं एग्जाम्पल लेता हूं, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो गाइस, मैं लिखा मैं एक विद्यार्थी हूं, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सेंटेंस किस पर डिपेंड है? कौन विद्यार्थी है? मैं विद्यार्थी हूं, तो सब्जेक्ट कौन है गाइस? मैं। इसी तरह तुम खिलाड़ी हो, तो इसमें कौन काम करने वाला है? कौन किसको बेस बनाया गया? तुम। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? तुम। वह कलाकार है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? कौन कलाकार है? वह। क्लियर गाइस? आई होप यू अंडरस्टैंड। सब्जेक्ट क्लियर हो चुका है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सब क्या है? ये सब सब्जेक्ट हैं। तो मैं एक छोटी सी लिस्ट आपको देने वाला हूं सब्जेक्ट की, आप इधर से नोट कर लेंगे, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आई। आई मीन्स क्या होता है गाइस? मैं। और वी, वी मीन्स हम, ये फर्स्ट पर्सन। यू, तुम, ओके, ये सेकंड पर्सन होता है। और ही, वह किसके लिए यूज होता है? मेल के लिए। और शी मीन्स वह किसके लिए यूज होता है? फीमेल के लिए। और दे मीन्स वे या वो। ठीक है गाइस, आप वीडियो को स्टॉप कर लेंगे और इस टॉपिक को नोट कर लेंगे, उसके बाद आगे हम पढ़ने वाले। तो गाइस, वीडियो स्टॉप करके नोट कीजिएगा। ओके, नोट हो चुका होगा। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं। ठीक है गाइस, अब बात करते हैं हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करना है। तो इसके लिए क्या रूल होगा? रूल, सिंपल रूल, बिल्कुल बहुत ज्यादा सिंपल। सबसे पहले जो अभी हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, तो सबसे पहले हम सेंटेंस में सब्जेक्ट को निकालेंगे और सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट रखेंगे। ओके, उसके बाद जो तीन हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज, आर, एम, तो इनमें से कोई ना कोई एक वर्ब यूज होगी। या तो इज आएगा, या आर आएगा, या एम आएगा। और उसके बाद हम उस कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात करेंगे जिसका डिस्कस आपके सेंटेंस में हो रहा है। अब बात ये गाइस, इज किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, आर किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, और एम किस सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। तो आपको बता दूं, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। ये मेरा साइन सिंगुलर सब्जेक्ट का रहेगा। आगे तक के लिए आप लोग इस बात को याद रखना। ये मेरा साइन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होगा, ये मेरा साइन प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होगा। ओके गाइस, तो इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आर के प्लूरल, प्लूरल अगर सब्जेक्ट होगा तो
आर का यूज होगा। और स्पेशल केस फॉर आई, नॉट आई, आई। प्रोनाउंसिएशन भी अपनी क्लियर करनी है, वर्ड की जो वॉइसेस साउंड्स उसको भी क्लियर करना, आई नॉट आई, आई। तो आई के साथ एम का यूज होने वाला है। ओके, सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है लाइक ही, शी, इट, तो या किसी का नाम हो सकता है राम, श्याम, सलीम, नहीं मिटी सी, तो इज का यूज होगा। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है यू, वी, दे, तो आर का यूज होगा। और अगर सब्जेक्ट आई है तो एम का यूज होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। गाइज मैं सबसे पहले एग्जाम्पल लेता हूं, बहुत सिंपल। मैंने अभी एक सेंटेंस आपको लिखा भी था, मैं एक विद्यार्थी हूं। तो ऊपर हमने जो रूल नोट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट के बारे में काफी डिस्कस हो चुका है। तो इसके अंदर सब्जेक्ट क्या है गाइस, मैं। ओके, जनरली अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में जनरली स्टार्टिंग वर्ड जो होता है मैं, तुम, वह, किसी का नाम, यही सब्जेक्ट होता है। ओके, तो मैं को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आई। मैंने अभी नोट कराया था आपको सब्जेक्ट। ओके, और आई के साथ क्या यूज होने वाली है वर्ब, इज, नो, आर, नो, एम, यस, आई के साथ एम। ओके, और एक विद्यार्थी, तो विद्यार्थी को क्या बोलते हैं गाइस, सॉरी, स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। ओके, प्रोनाउंसिएशन को क्लियर करना। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे प्रोनाउंस करेंगे इसको, आम इज नॉट आई एम, आम। आई और एम को एक साथ ऐड करके बोलेंगे, आम, और आई स्टूडेंट को एक साथ ऐड करके बोलेंगे, आई एम अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं गाइस। मैं लिखा था अभी पहले भी, तुम, सॉरी, खिलाड़ी हो। तो सब्जेक्ट क्या गाइस इसके अंदर, यू, यानी तुम, तो यू के साथ क्या फॉर्म यूज होने वाली है, इज, नो, आर, यस। तो यू आर players, players, player, no, players, because subject is plural. Okay, सीता एक गायक है। तो सब्जेक्ट क्या है, डूअर, सीता, सीता इज आ सिंगर। ओके, तो गाइज ये एग्जाम्पल्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं। अब आप इन एग्जाम्पल्स के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आप वीडियो को स्टॉप कर लेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स को भी नोट करेंगे। पहले रूल नोट करेंगे, एग्जाम्पल नोट करेंगे, उसके बाद फिर इस टाइप के सेंटेंस, अगर आपके पास बुक है बहुत अच्छा, बुक के हेल्प से आप सेंटेंसेस निकालेंगे हिंदी में और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट खुद कर लेंगे। ओके, ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड, गुड। अब चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो। ओके, देखिएगा, ये बात हुई थी अफर्मेटिव सेंटेंस, इट मींस सिंपल सेंटेंस। ओके, अब बात करने वाला हूं मैं नेगेटिव। व्हाट इज नेगेटिव, नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आ जाए। ओके, तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा गाइस, सब्जेक्ट ऐसा का ऐसे ही। ओके, इज, आर, एम, बिल्कुल सेम हियर। इसके बाद जो ऐड होने वाला है वो क्या होगा, नॉट ऐड हो जाएगा, ठीक है, और कंप्लीमेंट सेम रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस
इज आर एम, ओके, और उसके बाद नॉट आ जाएगा और कॉम्प्लीमेंट ऐसा का ऐसे ही रहेगा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैं एक जादूगर नहीं हूं। तो मैं सब्जेक्ट आई और आई के साथ आर और इसकी नॉट आना है क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो नॉट कहाँ यूज होने वाला है, एम के बाद यूज होने वाला है। एम नॉट आ जादूगर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मैजिशियन। ओके, और एग्जांपल ले लें। चलिए, वह अच्छा लड़का नहीं है। तो लड़के की बात हो रही है तो ही के लिए क्या आएगा, बिकॉज मेल तो ही आएगा, और ही के साथ इज आएगा बिकॉज ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ही इज, और इसके बाद क्या ऐड हो जाएगा इसमें, नॉट, बिकॉज सेंटेंस इज नेगेटिव। ही इज नॉट अ गुड, लड़के के लिए क्या बोलेंगे, बॉय, इज नॉट अ गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का नहीं है। तो गाइज ये यूज ऑफ इज आर एन जो ट्रांसलेशन का, ग्रामर का सबसे बेसिक पॉइंट था, उसके बारे में आज हमने डिस्कस किए। इंटरोगेटिव अभी नहीं पढ़ेंगे, इंटरोगेटिव के लिए लास्ट ही में जब हमारा ट्रांसलेशन का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम एक रूल आपको देंगे जो सारे इंटरोगेटिव पर फॉलो हो जाएगा। गुड, चलिए गाइज, तो अब हम इस क्लास को यही कंप्लीट कर लेते हैं बिकॉज आज की क्लास फर्स्ट क्लास है, छोटी क्लास ही ठीक रहेगी। कल हम मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, तो आप इस टॉपिक पर इतना मेहनत कीजिएगा, इतना मेहनत कीजिएगा कि आपका ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट और फिंगर टिप्स पर आ जाना चाहिए। ओके गाइज, आई होप यू अंडरस्टैंड। आप सब लोग बहुत मेहनत कीजिएगा अपने इस लॉकडाउन में, अपने नोटबुक को हैंड टू हैंड कंप्लीट करते चलिएगा। अगर आपने नोटबुक को आज से स्टार्ट करना शुरू कर दिया तो गाइज आप हर टॉपिक को अपनी नोटबुक पर नोट कर लेंगे और आप देखेंगे कि आप एक बेहतरीन नोटबुक कंप्लीट कर चुके होंगे गाइज। ओके, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है स्टूडेंट्स का, हमारे स्कूल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें वीडियो, अगर आपको वीडियो मिल गई होगी तो मैं आपसे प्रेशरली ये बात कह रहा हूं अपने स्कूल के स्टूडेंट से कि आप अपना नोट्स जरूर कंप्लीट कर लें बिकॉज आपका नोट्स चेक होने वाला है। ओके गाइज, मिलेंगे फिर एक छोटे से ब्रेक के बाद। आज के लिए फिलहाल इतना ही, इस पर मेहनत कीजिए, स्ट्रगल कीजिए। ओके गाइज, ओके ओके।